देखिए भैया, हम और आप दोनों ही 24 घंटे अलग अलग भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। नहीं करते? करते हैं। पिता की भूमिका भी निर्वाह होती है आपके द्वारा, तो पुत्र की भूमिका भी, भाई की तो देवर और जेठ की, व्यापारी की भूमिका का निर्वहन भी करते हैं तो कई लोग सेवक की भूमिका का निर्वहन भी करते होंगे। माताओं में कोई माँ, कोई बहन, पुत्री, बेटे, अलग अलग तरह की हम 24 घंटे भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। तो होता ये है कि जिस भूमिका का हम निर्वहन करते हैं हमारे द्वारा वैसे ही व्यवहार परिलक्षित होते हैं। पिता की भूमिका में एक पितृपने का व्यवहार, माता की भूमिका में मातृपने का व्यवहार आपके द्वारा किया जाता है कि नहीं किया जाता है? किया जाता है। तो इन भूमिकाओं के साथ में जो हम रोजमर्रा में अलग अलग भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं, उन भूमिकाओं के साथ में एक भूमिका जिसका हमें निर्वहन करना चाहिए, जो कि हम करते नहीं हैं, और वो भी उतनी ही धरातलीय हकीकत है हमारी जितनी की पिता और माता होने की ये भूमिकाएं। कौन सी है वो भूमिका? वो भूमिका है भैया हमारी भगवान होने की भूमिका। देखिए, पिता होने की भूमिका आपकी जमीनी हकीकत है कि नहीं है? माता होने की, पुत्री होने की, बहन होने की भूमिका आपकी जमीनी हकीकत है कि नहीं है? है। प्रश्न ये है, क्या भगवान होने की जो भूमिका है वह भी आपकी जमीनी हकीकत है कि नहीं है? बताओ बेटे, जितने अर्थ में आप पिता हैं और पुत्र हैं या पुत्री हैं, उतने ही अर्थ में तो आप भगवान हैं कि नहीं हैं? बताओ। हैं? पर्याय की अपेक्षा लिए हुए आप पिता का, पुत्र का और पुत्री का व्यवहार करते हैं, तो द्रव्य की अपेक्षा से आप परमात्मा पने का व्यवहार क्यों नहीं करते? जितने ये व्यवहार आदरणीय है और वांछनीय है, उतना ही वह व्यवहार कि मैं भगवान हूं आदरणीय और वांछनीय होना चाहिए। पर्याय आपकी जमीनी हकीकत है, तो क्या स्वभाव आपका जमीनी हकीकत नहीं है? कल अपन ने चर्चा की थी, याद होगा आपको, कि हम सभी लोग संघात हैं चेतना और पदार्थ का। यदि आज जो मैं हूं संयोगी पर्याय जो मेरी है बिटिया, उसमें दो ही चीजें कार्यकारी हो रही हैं। जितना मैं शरीर रूप हूं उतना ही मैं स्वभाव रूप हूं। जितना मैं और आप समय रूप हैं, उतना ही आप शाश्वत रूप हैं कि नहीं हैं? शरीर समय की घटना है और स्वरूप शाश्वत की घटना है। शरीर समय की अपेक्षा रखता है। 20 साल पहले आप नहीं थे, 80 साल बाद आप नहीं होगे। 80 साल ज्यादा कह दिया, 60-65 साल बाद आप नहीं होगे। तो आपका जो
शरीर है वह तो समय की पैदावार है ना, दो समयों के बीच में पैदा हुआ। लेकिन जो मेरा स्वभाव है, जिसे मैं आत्मा कहता हूं, वह तो शाश्वत पने को लिए हुए है। आत्मा पर तो समय रेखा वैसे काम नहीं करती ना, जैसे शरीर पर समय रेखा काम करती है। तो जब मैं शरीर और स्वभाव का संघात हूं, तो शरीर के माध्यम से पिता की, माता की, पुत्र की भूमिकाओं की अदायगी की जाती है कि नहीं की जाती है रोजमर्रा में। तो फिर स्वभाव को लेकर के अपने भगवान होने की, अपने परमात्मा होने की भूमिका की अदायगी क्यों नहीं होती, ये बताओ। दोष है कि नहीं है? आप 24 घंटे महसूस करते रहते हैं कि नहीं करते रहते हैं? दुकान में अपने को स्वामी महसूस करते हो, पुत्र के सामने पिता महसूस करते हो कि नहीं करते हो, बताओ। तो जब इन सब अलग अलग चीजों को लेकर के अपने में आप एक नए तरह का वेदन करते हो, तो स्वभाव को, पर्याय को लेकर के जब वेदन आप में हो रहे हैं, तो स्वभाव को लेकर के वेदन क्यों नहीं कर रहे? यही हमारे और आपके जीवन के अपराध हैं। ये अपराध नहीं है कि आप पिता को महसूस कर रहे हो भीतर, या पुत्र को, या व्यापारी को, या संहारी को महसूस कर रहे हो। दोष ये है कि आप उसको महसूस नहीं कर रहे हो। बेटे, जो दूर है उसका याद आना दोष नहीं है, लेकिन जो नजदीक है उसका भूल जाना दोष है। एक कविता कहता हूं आपसे, नहीं दूसरा कोई, नहीं दूसरा कोई, स्वाही अपना भाग्य विधाता, विगत कर्म है नियति तुम्हारी, तुम उसके निर्माता। अन्य नहीं सुख दुख का कारण, कृत कर्मों का प्रतिफल, दृष्टि रहे सम तभी बनेगा हृदय, व्योमवत निर्मल। राग मुक्ति के लिए करो तुम अथक प्रयास निरंतर, अनासक्त ही बन जाता है बिना मरे ही ईश्वर। तो अनासक्त कौन है मां? जो स्वभाव दृष्टि। आसक्त कौन है? विभाव दृष्टि। कुंद महाराज साहब लिखते हैं समय सार में, जो पස්සदी अप्पाड़म पස්සदी जिन शासनम सब्वम। जो पස්සदी अप्पाड़म, जो पස්සदी देखता है अप्पाड़म आत्मा को, पස්සदी देखता है जिन शासनम सब्वम, समस्त जिनेन्द्र शासन को वो देख लेता है जो अपने आप को देख लेता है। और आप 24 घंटे सबको देख रहे हैं सिवाय अपने को देखने के नहीं। और जो हम धर्म ध्यान भी करते हैं, वह भी ध्यान रूप धर्म ध्यान नहीं होता है, विधान रूप धर्म ध्यान होता है। मां, क्रियात्मकता होती है हमारे ध्यान में, धर्म ध्यान में।
पूजन करेंगे एक क्रियात्मक व्यवहार है, विधान करेंगे क्रियात्मक कार्यवाही है, जाप करेंगे क्रियात्मक कार्यवाही है। इनमें पर निर्भरता बनी रहती है कि नहीं बनी रहती है? विधान में, पूजन में, जाप में, पाठ में, स्वाध्याय में अनिवार्य रूप से पर निर्भर होते हैं आप। लेकिन एक चीज है जिसमें आप स्वनिर्भर होते हैं, वो है ध्यान। वो हम करते नहीं है रत्ती भर भी। और पर निर्भरता जिसकी भी होती है उसे बहिरात्म कहते हैं। बिटिया, बहिरात्मा का शाब्दिक अर्थ क्या है? बहिर आत्मा, जिसकी आत्मा बाहर की तरफ झांकती हो बे। कॉन्शसनेस कैसी हो बे? अदर डायरेक्टेड। एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है सात्र करके, वो लिखता है द अदर इज हेल, दूसरा नरक है। और जो भी हमारी और आपकी धर्म ध्यान रूप गतिविधियां हैं, उनमें अधिकांशतः पर निर्भरता शामिल है, स्वनिर्भरता शामिल नहीं है। आप 1 घंटे भी स्वाश्रित होके नहीं बैठ सकते हैं, अनिवार्यतया पराश्रितता आपको चाहिए। अभी एक भैया, मैं पूजन को गया तो उन्होंने अपनी थाली भी मुझे दी, आदर का भाव था, और साथ में जिनवाणी भी दे दिए कि दूसरे के अधीन हम भैया क्या हो बने रहें। थोड़े से समय भी मां स्वाधीनता ना बरतें। और स्वाधीनता एक ही चीज पे हो सकती है और वो स्वभाव है। विभाव पे तो आप कितने ही, बाबूजी कितना ही आत्मीय क्यों ना हो बे, होगा तो विभाव ही ना। और मेरे और आपके द्वारा जो मैं हूं उसे आदर न दे करके जो मेरे से इतर हैं उन सबको आदर दिया जाता है। मेरे से इतर, श्वास से इतर जो पर हैं उनको आदर देना मोटे तौर पे बुद्धि होती है बहिरात्म। आत्मा से बाहर जो देखती हुई बुद्धि है वह तो बहिरात्मा है ना। कुंद महाराज साहब समयसार में लिखते हैं, दूसरे में लगी हुई, किसमें बाबूजी? दूसरे में लगी हुई आत्मा व्यभिचारिणी है। क्या है? व्यभिचारिणी। सामान्यतया व्यभिचारी या व्यभिचारिणी किसे कहते हैं हम सभी लोग बताइए? लोग व्यवहार में जो अपने को छोड़ के, अपना छोड़ के जो पर का सेवन करे वही तो व्यभिचारी कहलाता है ना, या भी व्यभिचारिणी कहलाती है। तो जो अपने का सेवन करे वो ब्रह्मचारिणी, और जो पर का सेवन करे वो व्यभिचारिणी। तो हमारा जितना भी धर्म ध्यान हो रहा है अभी, वो स्वाश्रित होता है या पराश्रित होता है? बताइए जरा। पराश्रित होता है। और भगवान महावीर स्वामी ने 12 वर्ष के साधना काल में क्या किया बताओ? 2 ही चीजें की, मौन किया और ध्यान किया।
आप 24 घंटे में जो भी धर्म ध्यान करते हैं उन दोनों में सब कुछ सम्मिलित हो सकता है सिवाय इन दो चीजों के। भगवान ऋषभदेव ने 1000 वर्ष के साधना काल में क्या किया? मौन किया और ध्यान किया। आपके जो भी साधना के किंचित कथनचित पैमाने हैं, प्रारूप हैं, उनमें ना तो शामिल है ध्यान और न शामिल है मौन। तो जब मौन भी स्वाश्रित है और ध्यान भी स्वाश्रित है और वे दोनों ही आपकी साधना में शामिल नहीं है, तो निवेश जो हम समय का कर रहे हैं उत्पादन उसका नहीं हो पाएगा जिसका उत्पादन जिनेंद्र प्रसूत है। जिनेंद्र ने जो प्रसूत किया है, हमारी संभावना नहीं है कि हम वह प्रसूत करें, क्योंकि हम वहां निवेश नहीं कर रहे हैं जहां जिनेंद्र ने निवेश किया था। जिनेंद्र ने ध्यान पर और मौन पर निवेश किया था और ये दोनों स्वाश्रित हैं। आपका जो धर्म ध्यान है वह पराश्रित है। तो आप कल अपन ने देखा था निवेश के दो स्थान, एक विस्तार और दूसरा विचार। न तो आप उत्तम विचारों में ही निवेश करते हैं, हाँ निवेश करते हैं, उत्तम विस्तार में निवेश करते हैं। पूजन धर्म का अंग है एक विस्तार रूप, क्योंकि पूजन शब्द रूप होता है भैया, अन्यथा मत लेना, लेकिन अर्थ रूप तो कतई नहीं होता। बमुश्किल दो लोगों को भी उस पूजन का भावार्थ ज्ञात ना होगा जो पूजन उन्हें शब्दार्थ याद है। तो आप विस्तार पर तो निवेश कर रहे हैं, विचार पर निवेश नहीं कर रहे। और भगवान ने जो भी किया अपने साधना काल में वो स्वाश्रित था। और स्वाश्रित की महिमा क्या है, ये कुंद महाराज साहब लिख रहे, जो पස්සदी अपाणम पස්සदी जिन शास्त्रम सब्बम, कि जो आत्मा को जान लेता है वह समस्त जिनेंद्र शासन को जान लेता है। कुंद महाराज साहब ने लिखा हुआ है, वे सर्वज्ञ हैं जो आत्मज्ञ हैं। कौन? एक बार दोहरा लें। महाराज साहब लिखते, वे सर्वज्ञ हैं जो आत्मज्ञ हैं। और हमारा व्यापार जो है, हमारी भूमिकाएं जो हैं, पिता की भूमिका, पुत्र की भूमिका, पुत्री की भूमिका, ये विस्तार में निवेश की हैं। और जो मेरी भूमिका परमात्मा पने की, यह विचार में निवेश है। तो आप जो 24 घंटे अपने आप को पिता मानते हो, पुत्र मानते हो, माता मानते हो, मातुल मानते हो, ये मानना बुरा नहीं है। बुरा ये है कि जो आप हो, भगवान अपने आप को वह थोड़ा सा भी नहीं मानते। कि बीच बीच में ये भी तो मानते रहो कि मैं क्या हूं, भगवान हूं। और जब पिता मानते हो तो पिता के व्यवहार आपसे प्रसूत होते हैं कि नहीं होते हैं? पिता की चिंताएं आपसे प्रसूत होती हैं। जब जैसे ही आप ये मानोगे कि मैं भगवान हूं, तो भगवान जन्य भगवत व्यवहार आपसे प्रसूत होने लगेगा। कोई गाली दे के चला जाए, आखिरी बात है, कोई आपको गाली दे के चला जाए,
या गाली दे रहा हो अभी भी, तो ये माने कि मैं भगवान हूं। भैया ये बताइए, भगवान को कोई गाली देता तो भगवान की प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या होती भगवान की प्रतिक्रिया? कोई भगवान की आलोचना करता तो भगवान की प्रतिक्रिया क्या होती? उपसर्ग के निमित्त जुटाता तो भगवान की प्रतिक्रिया क्या होती? तो जब आप भगवान की भूमिका को जी रहे हैं उन समयों में, तो उस तरह के व्यवहार ही प्रसूत करिए कि मैं भगवान हूं, तो मेरी प्रतिक्रिया भगवान के समानांतर होनी चाहिए। तो थोड़ा सा इस तरह के विचारों में भी निवेश करिए, विस्तारों में जो आप समय निवेश करते हैं बाबूजी। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मंगल सागर मुनि महाराज की जय।